हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है गणिता प्रकाश, उसका हम 3rd चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ये है इसका 3rd चैप्टर, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसका जो है हम पेज नंबर 49 तक कर चुके हैं। आज हम पेज 50 पे करेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम इसको कर चुके हैं, पेज 49 तक। अब हम पेज 50 स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन से, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन, ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जो ये लेंस दी हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना ले। तो पहला क्या है, ये 4 है, 4 and 1/10 दिया है, तो इसको हम जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, और ऊपर से 1 प्लस करेंगे तो 41/10 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 41/10, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे तो 4 10 है, 41 10 है, ठीक है। 41 and 1/10 दी है, तो 41 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 हो जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 411/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो पहले आएगा हमारे पास 4 10, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। 4 10 4 10 आ गया। उससे बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद ये आप लिख लो 4 and 1/10। 41/10 जो है ये भी सेम ही है, ठीक है। एक मिक्स में दे दिया है, एक इम्प्रॉपर में दे दिया है। तो लास्ट में क्या है हमारे पास 411/10, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सोनू इज मेजरिंग सम of his body parts. The length of the Sonu's lower arm is 2 and 7/110 unit, and that of his upper arm is 3 and 6/110 units. What is the total length of the arm? सोनू अपनी आर्म की लेंथ को मेज़र कर रहा है, तो उसकी जो लोअर आर्म है वो कितनी है, वो है 2 and 7 है, और जो उसकी अपर आर्म है वो है 3 and 6/10, ठीक है। तो अब टोटल अगर पता करनी है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे कैसे, अब देखो पहले हम इसको फ्रैक्शन को, जो है ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 20 और 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 27, ठीक है। अभी देखो 27/10 करेंगे, प्लस करेंगे 36/10, ठीक है। 10 तो सबका कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 27 + 36, तो कितना हो गया, 27 और 36 कितने हो गए, 7 और 6 हो गए 13, 3 1 बच गया 6, 63/10। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 6 यूनिट्स 6 and 3/10 मिक्स में बदल के ऐसे लिख सकते हैं कि 6 यूनिट तो पूरी हैं और उसके साथ है 3/10, ठीक है। आगे देखो, टू गेट द टोटल लेंथ लेट सी द लोअर एंड अपर आर्म लेंथ एज। अब देखो इन्होंने भी अपना फॉर्मूला दिया है, ये तो हमने अपने तरीके से कर लिया, इन्होंने भी अपना फॉर्मूला दिया है, उसको देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है 2 यूनिट्स and 7/110 and 3 units 6/110 रिस्पेक्टिवली। 2 यूनिट्स बता दिए कि टोटल लेंथ को करने के लिए लोअर लेंथ और अपर लेंथ की को हमने ऐसे लिखा 2 यूनिट्स and 7/110 and 3 यूनिट्स और 6/110। सो देयर आर 2 and 3 यूनिट्स, 2 और 3 जो है वो होल यूनिट है, पूरी यूनिट है, तो हम उसको एक साथ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और जो 7 and 6 है 1/10,
उसको हम एक साथ प्लस कर देते हैं। टुगेदर दे मेक 5 यूनिट्स एंड 13 1/10। अब दोनों 2 और 3 को मिला के कितना हो गया 5, और 7 और 6 को मिला के 13 हो गया, 13 1/10 हो गया। बट 13 1/10 इज 1 यूनिट एंड 3 1/10। अब 13 1/10 को हम लिख सकते हैं कि एक यूनिट इसमें पूरी है, क्योंकि हम उसको 10 + 3 लिखते हैं ना, तो जब 10 आ रहे हैं बीच में तो मतलब एक यूनिट पूरी है, एक यूनिट पूरी है और 3/10 है। ठीक है, तो हम जो है 1 यूनिट जो उसमें एक्स्ट्रा आ रही है 3/10 में, उसको हम 5 के साथ जमा कर लें और हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया। सो द टोटल लेंथ इज 6 यूनिट्स एंड 3 1/10। ठीक है, यही किया। देखो होल लेंथ को उन्होंने जो 2 और 3 था उसको एक साथ कर दिया है, उसको इन्होंने एक साथ कर दिया, 2 और 3 को एक साथ कर दिया, और 7/10 और 6/10 को एक साथ कर दिया, 2 3 बन के। ठीक है, 2 3 मिलके बन जाएंगे 5, और 13 + 10 हो गया। अब ये 13 को हम लिख सकते हैं 10/10, यानी कि एक यूनिट इसमें पूरी है, 10/10। अब ये 10/10 कट के कितना बन जाएगा, 10/10 जो है वो कट के बन जाएगा, ये बन के कट के बन जाएगा 1। तो इसको 5 + 1 + 3/10 हो जाएगा, ये है ना, जैसे यहाँ लिखा है। तो हमारे पास आगे आ जाएगा, अभी देखो ये आ गया हमारे पास 6 and 3/10। ठीक है, ये आ गया 6 and 3/10। अब इसको एक बी तरीके से भी किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने किया है 2 and 7/10 + 3 and 6/10। अब देखो वही जैसे हमने किया, 2 and 3 को इन्होंने 5 कर लिया, 7 और 6 को 13 कर दिया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब 13 में जो है एक यूनिट पूरी है, यानी कि उसकी 10 यूनिट्स हम 10 जो डिविजन है उसको दे देते हैं। जब 10 उसके पास गई 5 के पास, तो 5 + 1 6 हो गई, और 6 and 3 10 आ गए हमारे पास। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आ रहा है। ऑन बोथ द लेंथ्स कैन बी कन्वर्टेड टू टेंस एंड देन एडेड। अब एक सी है, उसको हम उन्होंने कहा कि दोनों को 10th में चेंज कर दो, 10th यूनिट में चेंज कर दो और फिर ऐड करो। तो वो जो हमने तरीका किया है 27/10 + 35/10। ठीक है, तो 62 और 10 ये हमने जो किया है ये इन्होंने सी वाले में बताया। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इज टोटल लेंथ। अब हनी बी है, हनी बी की उन्होंने लेंथ दी है। ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की। अब उन्होंने बोला कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है वो बतानी है। तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, हेड और थोरैक्स एंड एब्डोमेन की जो उसकी लेंथ दी है। तो पहले हम इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 23/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23/10, और ये हमारे पास आ जाएगा 54/10, और सबसे नीचे एब्डोमेन कितना आ जाएगा, ये 75/10। ठीक है, अब टोटल निकालनी है तो तीनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ हम इसको प्लस कर लेते हैं। (23) प्लस में आएगा कितना था, 54 है ना, 54/10 + 75/10। ठीक है, तो 10 तो सबका सेम है, तो 10 यहाँ लिख लेंगे, ऊपर 23 + 54 + 75। ठीक है, तो ये प्लस करके कितना हो गया, 3 और 4 7 हो गए, 7 और 5 12 हो गए, तो 2 आ गया, 1 बच गया, 2 और 5 7, 7 और 7 14, और एक 15 हो गया हमारे पास, 152/10। ये उसकी टोटल लेंथ आ गई, पूरी बॉडी की लेंथ आ गई। अब हम इसको लिख सकते हैं 15 and 2/10। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 15 and 2/10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 15 and 2/10। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 15 यूनिट पूरी हैं और 2/10 है। आगे नेक्स्ट सवाल देखो, द लेंथ ऑफ अ शेल्जा's हैंड इज 12 and 4/10 यूनिट।
and her palm is 6 and 7/10 units as shown in the picture. What is the length of the longest middle finger? ठीक है, अब ये जो है ये शैलजा के हैंड का मेज़रमेंट दिया है. इसमें उसने बोला कि जो टोटल हैंड की लेंथ है वो 12 and 4/10 है और जो उसके पाम की है, ठीक है, पाम की जो लेंथ है वो है 6 and 7/10. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मिडल फिंगर की जब हम पूरे हैंड की हमें दी है उसमें से हम पाम की निकाल देंगे तो उसके पास हमारे पास बचेगा क्या, फिंगर की ही बचेगी, है ना. तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से उसकी पाम की लेंथ को माइनस कर देना है. द लेंथ ऑफ द फिंगर कैन बी फाउंड अवेल्यूएटिंग 12 + 4/10, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट देखो, माइनस क्या करना है उसमें, 6 + 7/10. दिस कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जब इसको यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ जो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो अंदर जाके इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 - 7/10 हो जाएगा. तो यहाँ इन्होंने नीचे यही किया, 12 + 4/10 -6, साइन चेंज हो गया, -7/10 कर दिया. ठीक है, अब देखो, अब 12, अब इन्होंने होल नंबर जो है एक साथ माइनस कर दिया, 12 - 6 कर दिया, प्लस उसमें क्या 4/10 -7/10. ठीक है, इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया. ठीक है, 10th पार्ट को 12 - 6 किया तो हमारे पास 6 आ गया, प्लस उसमें क्या था 4 - 7/10 है. ठीक है, 4/10 - 7/10 है. अब जब स्मॉलर में से बिगर निकलेगा तो वो साइन माइनस का ही आएगा. ठीक है, तो -3/10 आ गया, 6 - 3/10 आ गया. नेक्स्ट देखो, अब जो 5 है उसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं, -3/10 लिख सकते हैं. अब 1 का मतलब होता है पूरी 10. ठीक है, 10/10. 5 प्लस, ये हमने पीछे पढ़ा है, 5 + 10/10 -3/10. ठीक है, तो अब इसको 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7 हो जाएंगे. 5 + 7/10 आ जाएंगे हमारे पास, तो इसको हम 5 and 7/10 भी लिख सकते हैं. इसका बी पार्ट देखो, बी किस तरीके से किया है इन्होंने, तो इन्होंने 12 and 4/10 -6 and 7/10 किया. अब देखो 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या किया कि एक उसको वॉरो दे दिया. जब 12 इसको एक वॉरो देगा तो पूरी एक यूनिट देगा, 10 पूरे देगा, है ना. तो जब इसने 10 दिए तो 14 बन गए. इस तरफ 14 बन जाएंगे, तभी 14 बना ना. इस तरफ इसने पूरा 1 दिया तो यहाँ 11 रह गया, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया और 1 का मतलब होता है 10 पूरे, है ना. तो यहाँ हो गया 6 -6 and 7/10. 11 में से 6 के 5 आ गया, 14 में से 7 के 7/10 आ गया. ठीक है, तो ये यहाँ भी सेम आंसर आ गया. एज इन द केस ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द टेंस. वी कैन नॉट रिमूव 7 1/10 फ्रॉम 4 1/10. So we split a unit from 12 and convert it to 10 1/10. Now the number has 11 units and 14 1/10. We subtract 7 1/10 from 14 1/10 and then subtract 6 unit from 11. ठीक है, तो बोल रहे थे कि हम ऐसे 10 से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, एक यूनिट उसको दे दिया, तो 11 and 14 10th बना दिया और फिर हमने उसमें से 14 में से 7 को और 11 में से 6 को हमने माइनस कर लिया. ठीक है, उसके बाद है हाँ, जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.